कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड इसमें हम लोग बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। आज हम दो तीन और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मजबूत बना देंगे, पुख्ता बनाएंगे। वैसे कंस्ट्रेंट मोशन पर अभी अब तक हमने कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और मैंने पूरा इसका आपको कॉन्सेप्ट भी दिया है। बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, है ना। कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमें दो तीन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारी स्ट्रिंग पुली ब्लॉक सिस्टम हो हमारे पास में और स्ट्रिंग हमारी मासलेस हो तो हम ये मान चलते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट सेम होगा। और यही नहीं, अगर पुली हमारी मासलेस होगी तो पुली पर जो भी टेंशन फोर्स अप्लाई होगा वो उसको आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जब भी हमारे पास में कोई पुली ब्लॉक सिस्टम होता है और पुली हमारी रेस्ट की पोजीशन में होती है तो उससे लगे हुए सभी पार्टिकल की स्पीड सेम रहती है इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है। लेकिन अगर पुली मूव करने लगे तो उस अवस्था में ब्लॉक की जो वेलोसिटीज़ होती हैं ना वो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ अलग आती हैं। तो आपको मैंने फॉर्मूला दिया था कि जब भी हमारे पास में मूवेबल पुली ब्लॉक सिस्टम हो तो हमें वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि पुली की जो वेलोसिटी होती है वो हम कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स दोनों का सम कर लेते हैं अपॉन 2। ठीक है। तो आओ ज़रा इसी पर एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमारे पास में जो प्रॉब्लम है इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए। ये जो ब्लॉक ए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला ब्लॉक, हमें इस ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या है, तीन पुली हमारे पास में। देखिए ऊपर वाली पुली रेस्ट की पोजीशन में है ये क्योंकि ये फिक्स्ड है। नीचे की जो दोनों पुली हैं ये पुली मोशन करने के लिए फ्री हैं। P1 और P2 ये जो पुली हैं ये मूव करेंगी, मोशन करेंगी। अगर ब्लॉक बी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले तो क्या होगा, जैसे जैसे ब्लॉक बी ऊपर जाएगा तो लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग की लेंथ कम होगी और राइट साइड में लेंथ बढ़ेगी। तो ये जो पुली P1 P2 है नीचे की तरफ आएंगी, आप सभी को पता है, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। तो हमें दिया है बस यही है कि ब्लॉक बी से जो पहली वाली जो स्ट्रिंग लगी हुई है ना, ये वाली स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की इस से जो ब्लॉक लगा हुआ है बी, इसकी स्पीड क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या करें हम, इतना तो हम मान सकते हैं भाई हमें दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक जो P0 जो रेस्ट की पोजीशन में है इसके पास में कोई वेलोसिटी तो है नहीं, ये रेस्ट की पोजीशन में है, ये तो मूव कर नहीं रहा। तो अगर ये मूव नहीं करेगा तो जो जिस स्पीड से लेफ्ट साइड में ब्लॉक ऊपर आ रहा है उसी स्पीड से राइट साइड में पुली P1 नीचे की तरफ जाएगी। मतलब इस तरफ जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। अब देख लीजिए कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये देखो ध्यान से, जो पुली P1 है, अब जरा बस पुली P1 को समझिए, पुली P1 के बारे में ही हम बात करते हैं। पुली P1 नीचे की तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, राइट। देखो इसके लेफ्ट में देखो जो लगा है वो क्या है, वो ब्लॉक बी है और ये ऊपर की तरफ आ रहा है भाई। चूंकि तीनों ही स्ट्रिंग्स एक ही ब्लॉक से कनेक्टेड हैं तो इन तीनों में स्पीड क्या होगी, ऊपर तरफ सेम ही रहने वाली है कि नहीं, बोलिए। तो यानी ये इधर है 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ। तो क्या आप तीसरी पुली जो P2 है जो इससे लगी हुई नीचे की तरफ आ रही है, क्या इसकी आप स्पीड को निकाल सकते हैं? P2 में क्या स्पीड बनेगी, इसको निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। ज़रा बताएं क्या बनेगा, इस तरफ स्पीड क्या बनने वाली है। तो आप बोल देंगे कि भाई देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए ये जो ब्लॉक बी है ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर आ रहा है और पुली की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पुली इक्वल से फॉर्मूला याद है सभी को, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाई 2, ये फॉर्मूला था हमारे पास में। तो यहाँ पे पुली नीचे की तरफ आ रही है तो -5 इक्वल्स, और ब्लॉक जो लेफ्ट में है जो बी ब्लॉक है ऊपर जा रहा है किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, और ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी का मतलब यहाँ ये पुली हो जाएगी
तो यहाँ हम कर देते हैं वेलोसिटी ऑफ द पुली P2/2। क्या हो जाएगा ये 2 5 = 10, यानी ये हो जाएगा -10 - 5 = वेलोसिटी ऑफ द पुली P2, जो कि पुली P2 की वेलोसिटी हमें यहाँ से मिल जा रही है -15 मीटर/सेकंड। यानी ये वाली पुली 15 मीटर/सेकंड से नीचे की तरफ आ रही है। चलो अच्छी बात है। अब ज़रा देख लीजिए आप इस थर्ड वाली पुली से, जो कि P2 है, बेसिकली मूवेबल पुली है ना। तो इससे देखिए लेफ्ट साइड में ब्लॉक भी लगा हुआ है और ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है किस स्पीड से 5 मीटर/सेकंड से। पुली नीचे आ रही है किस रफ्तार से, तो ये है 15 मीटर/सेकंड से। तो आप क्या कहेंगे, ये ब्लॉक ए से देखिए कनेक्टेड है इधर ए से, तो ब्लॉक ए के बारे में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, यही कहेंगे कि अगर लेफ्ट में जो स्ट्रिंग है ऊपर की तरफ जा रही है तो राइट में नीचे की तरफ आ रही होगी। आपको इसी की स्पीड निकालनी है, आप निकाल सकते हैं। फिर वही केस लगा दीजिए, वेलोसिटी ऑफ द पुली दैट इज द -15 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए दैट इज द +5 प्लस वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी, जो कि यहाँ पे ब्लॉक ए है, /2। यानी कि 15 2 = 30 -30 -5 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए। यानी ब्लॉक ए की रफ्तार क्या बन जाएगी -35 मीटर/सेकंड। माइनस का मीनिंग है कि ब्लॉक ए नीचे की तरफ आ रहा है किस रफ्तार से 35 मीटर/सेकंड से। समझे नहीं समझे? ऐसे ही करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें देखिए 4 पुली इस बार में है। भाई 4 पुली है तो क्या दिक्कत है? ये देखो ऊपर की पुली रेस्ट की पोजीशन में है, चूंकि देखो ये फिक्स्ड सपोर्ट से लगी हुई है। नीचे की पुली मूवेबल है। ये पुली मान लो P1 है, ये मान लो P2 है, और ये लास्ट वाली पुली मान लो P3 है। चलो करना क्या है हमें इसमें? देखो ये जो सबसे ऊपर वाली पुली P0 है, जो कि रेस्ट की पोजीशन में है, इससे एक स्ट्रिंग लगी है ना। इस स्ट्रिंग से देखिए एक तो ब्लॉक डी लगा हुआ है जो कि लेफ्ट में जा रहा है 10 मीटर/सेकंड से। दूसरा इससे पुली P1 लगी है, तो अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो ज़रा देखो क्या होगा। ये जो पुली P1 है ये ऊपर की तरफ आ रही होगी। अब पुली P1 अगर मूव करेगी तो इससे लगे हुए जितने भी मतलब 2 अदर पुलिस P2 और P3 हैं ये भी मूव करेंगी, यानी ये नीचे वाली तीनों पुली मोशन में है। करना हमें यहाँ पर ये है, आपको पता लगाना है कि ब्लॉक ए की स्पीड क्या बनेगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए। आप देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें इस ब्लॉक ए की वेलोसिटी पता लगानी है। सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले देखिए इस नीचे वाले पुली को समझिए जरा। यहाँ देखिए हमको इसके दोनों ही ब्लॉक बी और सी की रफ्तार हमको दी गई है, तो क्या आप इस पुली P3 की स्पीड को पता लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। देखिए जरा बताएं क्या मिलेगा। पुली P3 की जो रफ्तार बनेगी ये कैसे निकालेंगे? B की रफ्तार और C की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक B प्लस वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक C अपॉन 2, यही आप करेंगे। यानी ये हो जाएगा क्या, देखो ब्लॉक B ऊपर जा रहा है 10 मीटर/सेकंड से, तो लिखेंगे यहाँ पे +10। ब्लॉक C नीचे आ रहा है 4 मीटर/सेकंड से, तो लिखेंगे -4/2। क्या मिलेगा हमें 6/2, यानी ये हो जाएगा 3 मीटर/सेकंड। इसका मतलब ये जो पुली P3 है ये 3 मीटर/सेकंड से ऊपर की तरफ आ रही है। ठीक है, आंसर पॉजिटिव आया, मतलब ऊपर जा रही है। अब आओ देख लेते हैं अब क्या करें। अब एक काम करना पड़ेगा, आप जरा सोचिए। अब इसको हम ऊपर से सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो फिक्स्ड पुली है, ये वाली पुली, देखिए इस पुली से स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है ना। स्ट्रिंग से ब्लॉक डी लगा हुआ है, ब्लॉक डी लेफ्ट में जा रहा है 10 मीटर/सेकंड से। तो क्या आपको याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी
स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगी तो स्ट्रिंग से लगे हुए सभी ब्लॉक की स्पीड स्ट्रिंग की डायरेक्शन में सेम रहेगी। तो क्या आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 53 डिग्री बना रही है, क्या ये भी एंगल 53 बनेगा? हाँ 53 ही बनेगा। तो ब्लॉक की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जरा बताओ ब्लॉक की स्पीड स्ट्रिंग की डायरेक्शन में क्या बनेगी? बोलेंगे 10 cos 53। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? तो बोलेंगे ये बनेगा 3/5, यानी कितना आ जाएगा? 5 2 10, 2 3 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड से ये ब्लॉक स्ट्रिंग की डायरेक्शन में चल रहा है और उसी रफ्तार से ये राइट साइड में जो पुली P1 है ये ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो पुली P1 की रफ्तार तुमको मिल गई कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड। भाई जिस रफ्तार से लेफ्ट में मोशन हो रहा है उसी रफ्तार से राइट में मोशन होगा, क्योंकि ये जो हमारी पुली है P0 ये रेस्ट की पोजीशन में है। इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी पुली रेस्ट में होती है तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग से लगे हुए सभी ब्लॉक्स की स्पीड स्ट्रिंग की डायरेक्शन में सेम रहेगी। चलो पुली P1 की रफ्तार हमको मिल गई है। अब जरा देखो पुली P1 से देखो, इस पुली से देखो ध्यान से, इससे देखो एक तो नीचे की तरफ ये पुली P2 लगी हुई है, P3 लगी हुई है और पुली P2 यहाँ पे अटैच हो रही है। आपको मालूम है कि पुली P3 ऊपर की तरफ आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, अभी हमने सॉल्व किया था। P2 की रफ्तार आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये है पुली P1, इधर है पुली P2 और इधर है पुली P3। आपको P1 मालूम है, P3 मालूम है, तो आप P2 को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पुली P2 कैसे निकालेंगे इसको? 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पुली P1 माइनस वेलोसिटी ऑफ द पुली P3, यही तो करेंगे आप। क्या हो जाएगा ये? 2 × 6 माइनस वेलोसिटी ऑफ द पुली P3। पुली P3 की वेलोसिटी क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड, अभी हमने निकाला था। तो क्या मिला हमें आंसर? 2 6 12, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 बनेगा 9, यानी कि ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। आंसर कैसा है भाई? आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पुली P2 ऊपर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। पुली P2 की रफ्तार हमको मिल गई है। अब देख लीजिए इस पुली P2 की रफ्तार आ गई है भाई यहाँ पर 9 मीटर पर सेकेंड। इससे स्ट्रिंग लगी हुई है और स्ट्रिंग लेफ्ट साइड में देखो ग्राउंड से लगी हुई है, तो ग्राउंड से अटैच है, तो मतलब इस तरफ वेलोसिटी क्या होगी? ये वाला पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा है जो ग्राउंड से लगा हुआ है, यानी कि इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट की वेलोसिटी हो गई 0। और राइट में क्या लगा? राइट में लगा है ब्लॉक ए, तो निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? निकाल सकते हैं ना। यहाँ लिखने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द पुली P2 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक A प्लस वेलोसिटी ऑफ द पार्ट कनेक्टेड विद द ग्राउंड बाई 2। ब्लॉक A की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ग्राउंड से लगा है पॉइंट तो वेलोसिटी 0 होगी बाई 2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक A विल बी 2 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पुली P2। और जैसा कि आपने भी निकाला था कि पुली P2 की वेलोसिटी कितनी है? 9 मीटर पर सेकेंड। तो ब्लॉक A की वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 2 × 9, दैट इज द 18 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो ब्लॉक A हमारा है ये 18 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये वाला ब्लॉक 18 मीटर पर सेकेंड। लो आंसर आ गया। ऐसे ही करना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहला केस, अगर पुली रेस्ट में है तो दोनों ही तरफ स्पीड सेम रहेगी। पुली मोशन में है तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा